अनंत कभी अशांत होते हैं, सिद्ध कभी अशांत होते हैं, देखा है तुमने? साधु माने शांत रहने की साधना। साधु साधते शांत रहते, उपसर्गों में शांत रहते हैं, अशांति नहीं आ पाए तब तो साधु है। परिसर में शांति है, परिचय होने पर भी, प्रतिकूलता आने पर भी अशांति नहीं, ये तो साधु है। इसलिए पांच परमेष्ठी, शांति की वजह से पांच परमेष्ठी हैं, इनके अशांति आती नहीं। निज में ही मिले, देखो निज में ही मिली, देखो निज में ही मिली चक्रवर्ती को 96,000 रानी 6 खंड, लेकिन शांति कहां मिली है बताओ ना। जब शांतिनाथ शादी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे शांतिनाथ शादी करके भी शांति अंदर में ढूंढते, तू क्यों नहीं ढूंढता? 96,000 में तो शांति नहीं ढूंढ रहे थे, 6 खंड में तो नहीं ढूंढ रहे थे, 60,000 वर्ष के युद्ध में तो नहीं ढूंढ रहे थे शांति, आज नहीं ढूंढ रहे थे, तो शांतिनाथ है। निज में ही सोचना, सब जने सोचना, पढ़े हुए तो आप हो ही, सुना तो आपने यही, सोचो तो ये शांति हमें क्यों नहीं मिलती? शांति निज में ही मिले, क्या लिख रहे हैं? आत्मन निज में ही शांति मिले। बताओ भगवान को शांति मिली ना, अब अशांति कब आएगी बताओ? पांचों परमेश्वरों को बताए ना आपको, प्रभु अशांत हो जाए तो साधु कैसे बने? अवसर को परिचय आपको पता है, श्रावक को कायर कहा है, श्रावकों को, और साधुओं को सूरवीर कहा है। क्यों? कठिनाइयों के समय में हम घर में अपने को बंद करके आराम से बैठ जाते हैं, ठंडों में रजाई ओढ़ लेते, और साधु क्या करते? सूरवीर है, ठंड परवाह नहीं, गर्मी परवाह नहीं, सूरवीर है। कायर प्राणी साधु अवस्था को धारण नहीं कर पाता, कायर लिखा है 10 लक्षण विधान में। चलिए अपन तो आगे चलेंगे। आत्मा निज में ही शांति मिले, कैसे मिले उसका पूरा विवरण अब नीचे आएगा, पूरा विवरण नीचे आएगा। पहला नंबर 1, शांति कैसे मिले, आत्मा में ही शांति क्यों मिलेगी? शांति का एक तो परिभाषा बता दी, जिसके बाद अशांति ना हो, ये तो कालवाचक है। भाववाचक बोलो। शांति कहते उसे हैं जिसमें पद की आशा ना करना, पद की आशा, एक्सपेक्टेशन टूटेगी, टूटेगी। इस देह से भी आप आशा करोगे तो टूटेगी। आशा अशांति का मूल है। आशा, आनंद गांधी का भजन है, गीत है, बढ़िया। आशा और की क्या कीजे, भर भर ज्ञान में सुधारस पीजे। मुरारी के बारे में क्या लिखा है? जीवन न पर की आस से, जीवन न पर की आशा माने दुख, आशा मन अशांति का मूल। जितने भी डाइवोर्स होते हैं, डाइवोर्स पूरे पाश्चात्य देशों को लगता था भारत बहुत खराब देश है, बेचारे न लड़का लड़की को जानते, न लड़की लड़का को जानते, माँ बाप उसकी शादी कर देते और बेचारी लड़की दुखी होती है। इसलिए उन्होंने नया पैटर्न निकाला, हम पहले डेटिंग करेंगे, फिर सेटिंग करेंगे, वो मिलेंगे, खूब बातचीत करेंगे, खूब करेंगे। आपको पता है तलाक तभी से शुरू हुई, खूब घुल मिल ली, अब लिव इन में रहने लगे 2-2, 4-4, 5-5 साल, फिर भी नहीं समझ पाए एक दूसरे को। क्यों? उनका तो भरोसा ही नहीं था, उदय का तो भरोसा ही नहीं था, माँ बाप का भरोसा नहीं था, पंच परमेश्वरी का भरोसा नहीं था। क्या मुझे वो नहीं समझाना, मुझे तो ये बताना है उनमें डाइवोर्स क्यों हो रहा है, इंग्लैंड में डाइवोर्स क्यों हो रहा है, अमेरिका में डाइवोर्स हो रहा है, तुम्हारे इंडिया में क्यों होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है? क्यों? हमें पहले ही पता है, जब पर से आशा करोगे तो आशा टूटेगी। बस हमारा गणित मूल है, हमें अरेंज मैरिज और उससे कोई मतलब नहीं है, आशा पर की है ना। एक जब झगड़ा होता है ना पति पत्नी, तो एक डायलॉग सुनाते हैं, मैंने
मैंने ये नहीं सोचा था। दोनों ही बाजू से एक ही बात आती है, मैंने क्या सोचा था। तो क्या सोचा तुमने, सोचा क्या कुछ था? साधुओं को तकलीफ क्यों नहीं होती? उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। वे इच्छा विरोध करने के लिए निकले, इच्छा पूर्ति करने के लिए निकले, इसलिए वो साधु मस्त है, साधु आनंद है। जीवन न पर की आस, जिन्हें सुखी होना हो वो पर की आशा ना करे, पर की आशा ना करे। जिन्हें सुखी होना हो, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, अरे कर्म क्यों ना हो, कर्मों का क्षय हो जाए तो मैं सुखी हूं, नहीं नहीं, मैं सुखी हूं, कर्मों का क्षय होना तो हो, नहीं होना मत, मैं तो सुखी हूं। इस सुखमय अवस्था को देख करके कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का उपशम होता है, कर्मों का अपकर्षण होता है, उदीर्णा हो जाती है, असाता साता में बदल जाती है। क्या क्या नहीं होता कर्णाली होगी। कब 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 अपकर्षण हुए तो सुखी हूं, क्षय हुए तो सुखी हूं, नहीं, मैं सुखी हूं क्योंकि शांति निज में ही मिलती है मुझे मेरे में शांति मिलती है, मुझे कर्मों की चिंता। स्वामी जी के जीवन चेत में आता है, रे कर में अपने ठाट तो दिखाता है किसे। किसे दिखा रहा है? मैं आत्मा हूं। यहाँ कुछ हो गया तो जो देह की ओर देखते हैं उन्हें लगता है कुछ हो गया, तो आत्मा को जानने वाले कहते हैं अनादि अनंत आत्मा में कुछ हुआ ही तो नहीं। क्या हुआ? क्यों? अनादि अनंत आत्मा में क्या हो गया? इधर देखोगे तो डर लगेगा, कुछ हो गया तो, तेज गाड़ी चला रहे कुछ हो गया तो, व्यापार में लॉस हो गया तो, डाइवोर्स हो गया तो, बच्चों का कुछ हो गया तो, कोई हमसे बदला ले लेगा तो, बदले का बहुत डर है दुनिया को। अरे लेकिन मैं अनादि अनंत आत्मा हूं, मेरे में क्या होगा? इसलिए निज में ही शांति मिलती है। साधु बनने से डर क्यों लगता है? आपका उदय आ गया तो, भोजन नहीं मिला तो, गर्मी पड़ गई तो, नंगे पांव चलेंगे तो, कैश लॉन्च करेंगे तो देख लेना ये सारे तो इधर देख के है, इधर देख कर। आत्मा में तो आनंद का, आत्मा में आनंद क्यों बेटे? क्योंकि आत्मा को इतना परिपूर्ण है कि बल्कि आशा नहीं रहती। कारण आत्मा इतना परिपूर्ण है रत्नत्रय प्रकट करने में, केवल ज्ञान प्रकट करने में, मोक्ष जाने में, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। कर्मों की ओर नहीं झांकना पड़ता, उदय की ओर नहीं झांकना पड़ता, शरीर की ओर नहीं झांकना पड़ता, फैसिलिटी सुविधाओं की तरफ नहीं झांकना पड़ता। ये इसका नाम है आत्मा में शांति मिलती है। आत्मा में शांति इसलिए मिलती है, समझ गए? अब इसमें से बताते हैं सारा। जग का परिणमन स्वतंत्र हरे, बहुत बड़ी बात कहती, जग का परिणमन स्वतंत्र हरे। जग का बोलो, जग का परिणमन स्वतंत्र हरे, तेरा विकल्पता नहीं चले। दो बातें बोली, जग का परिणमन स्वतंत्र है और तेरा विकल्पता नहीं चले। एक लाइन में तो कमाल कर दिया। जितने लोग आएंगे बात आउट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बड़ी बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन पत्नी को तो मेरी समझनी चाहिए। मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, उसको मेरी तो इज्जत होनी चाहिए। यही तो दुख है। तेरा परिणमन तेरा विकल्पता नहीं चले। बच्चे मेरे अकॉर्डिंग सोचे, अब तुम दुखी रहोगे। पंडित मैं इतना बढ़िया हूं, इतना, हर को लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, लोग मुझे समझते नहीं। मैं कहता हूं तुम इतने अच्छे हो कि तुम अपने को नहीं समझते। तुम इतने अच्छे हो, सिद्ध के समान हो, भगवान बनने की लायकात वाले हो, आनंद सुख प्रकट करने की लायकात वाले हो। तुम कहां समझते अपने आप को? बताने जरा। सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के पास मिलने के लिए एक बहुत बड़ा उद्योगपति आए, टाटा की, टाटा नगर है, टाटा नगर में फैक्ट्री है ना बहुत बड़ी बड़ी। कौन है? जमशेद टाटा मिलने आए गुरुदेव सिंह। वो सिगार पीते थे, सिगार पीते थे। आए साहेब, गुरुदेव बोले, अब कौन को लगता था मैं तो इतना बड़ा सेठ। गुरुदेव तो मिलने को आ तो रो रहे होंगे और देखते थे, बदबू आ रही सिगार की।
बाहर जाके कंप्लेंट की कैसा गुरु है मैं जैसा आया वो मुझे निकाल दिया। समझाए लोगों ने गुरुजनों से मिलने की ये विधि नहीं है। मुंह की सफाई करके जाओ, बदबू आती तुम्हारे मुंह से। गुरुजनों के पास ऐसे नहीं जाया जाता, विनय से जाओ। दूसरी बार फिर गए वो, दूसरी बार फिर गए तो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग बोले उम्र अच्छी थी, गुरुदेव से भी उम्र ज्यादा थी। तो ऐसे बोले पास मुंह करते नहीं, बुजुर्गों को एक बात करने की आदत होती है, साधुओं के पास मुंह करने की। तमे मने ओळखो छो, समझ गए बोलने की स्टाइल। तो गुरुदेव बोले तू तने ओळखे छे अब वो बेचारे फिर वापस आ गए, मुझे समझ में नहीं आया। वो मैंने ना ओळखता हूं गुरुदेव कैसे हैं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तो शांता बहन ने समझाया, शांता बहन ने समझाया खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे, तू तने ओळखतो નથી। खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे आत्मा तरीके। समझ गए कि नहीं? ये देह तुम नहीं हो, ये सच कहते हैं। जब तक देह देखोगे तब तक आशा का दुख होना रहेगा, बना रहे। लिख लो एक लाइन की बात है, सारे दुख की जड़ है देह की, देह दृष्टि। देह की दृष्टि करने वाले को सतत आशा बनी रहेगी और दुखी बना रहेगा। जग का पर्ण मन स्वतंत्र है, तो हम क्या करें पंडित जी? ये तो आपने लिख दिया जग का पर्ण मन स्वतंत्र है। अरे तेरी नहीं चलती। दुखी उन पे हैं जो अपनी चलाना चाहते हैं, और सुखी होने की विधि है कि चलाना बंद कर दे। बस पूरे प्रवचन का सार है, तू अपनी पर में चलाना बंद कर दे। पंडित जी ठीक है, यदि इस प्रवचन से हमारी शांति हो जाएगी तो हम तैयार हैं, हम पर में अपनी नहीं चलाएंगे, अब तो सुखी हो जाएंगे। रुक गया, अनंतपुर से आते हैं, अनंतपुर से आते हैं। अभी भी एक सेकंड की बात नहीं, मैंने सुन लिया हाँ शांति हो जाएगी। अरे हो जाएगी, ये बात सही है, शांति हो जाएगी, लेकिन इस शांति को पाने के लिए अनंतपुर से आते क्यों? अनादि की कुटेव है पर में चलाने की, पर में चलाने की कुटेव। दूर से चलूं कि पास से चलूं, शरीर से ही, इस शरीर को ही तू अपने अनुसार चलाना चाहता है। बाल सफेद हो क्यों क्यों चला रहा है तू? होने देना सफेद। पंडित जी बहुत जल्दी कलर फेड हो गया, सूं लगाऊं, नींबू लगाऊं क्यों क्यों चला रहा है तू? साधु मैंने नो उपचार, कोई उपचार नहीं। सोच लेना तो देह भी चलाना तो चाह रहा है, और सुनोगे खाना पीना उठना बैठना ऐसे खाओ ऐसे खाओ ऐसे। साधुओं के जीवन में अनुदिष्ट आहार होता है। क्यों होता है? उनकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, उपयोग लगाना नहीं पड़ता है और हेल्थ दी बेस्ट रहती है, इसलिए अनुदिष्ट। दिगंबर साधुओं के आहार का नाम है युक्त आहार, योग्य आहार, यथालब्ध आहार। ये सब शब्द क्यों है साधुओं के जीवन में? युक्त आहार अर्थात मांगा नहीं गया, पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया, बनवाया नहीं गया। क्यों? मैं तुम्हारे भोजन करने में जाने से हिचकता क्यों? पंडित जी कब आओगे आप भोजन कर लिया, हम आ जाएंगे। अरे पंडित जिंदगी पहली बार तो आप आए, पता नहीं कब आओगे। पूरी, हलवा, खीर, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, 84 पूरे खिला दो एक ही दिन में। क्या और तुम्हारे घर तो एक ही दिन आए, तो इनके घर तो एक दिन आएंगे, एक दिन होगा। साधु बीमार हो जाएंगे। जैसा आप खाते हो उसी में से दे दिया, और उनका जीवन अच्छा चलेगा, कभी बीमार नहीं होगा। इसमें क्यों चला रहे जी? कहां नहीं चले ना। मैं बहुत सरल प्रश्न करूं आपको, बहुत सरल प्रश्न। आप लोगों ने आज तक ऐसा कोई अनुसंधान किया है कि नमक से दूध मीठा होता है? पीतल में से सोना निकल रहा है, ऐसा विज्ञान कोई चमत्कार कोई प्रयोग किया है आपने? क्या उत्तर है आपका? बोलो। कैसी दिमाग है आपका? करोड़ों उपाय करने पर भी नमक में शक्कर कैसे आएगी? ठीक है कि नहीं? यही तो कहोगे आप। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं, एक द्रव की दूसरी द्रव में नहीं चलती, तुम चलाते क्यों? वहां सोचते तक नहीं हो।
सारा विज्ञान मिलकर सोचता भी नहीं कि अब हम नमक में से शक्कर बनाएंगे, पानी में से घी बनाएंगे, रेत में से तेल निकालेंगे, वे सोचते तक नहीं है। और तुम स्वभाव के विरुद्ध सोचते हो। घबराहट लग रही होगी, पढ़ सरल नहीं पढ़ रहा होगा। तो आज से मैं पत्नी को फ्री कर दूं, तुझे जो सोचना है सोच, खाना है खा, जाना है जा, घूमना है घूम, बोल दूं। अरे बोलते क्या है, तुम समझो तो। हम एक बात कह रहे, तुम पत्नी को बहुत कंट्रोल करना चाह रहे, तो अभी तो डी कंट्रोल है वो, परेशान नहीं हो। बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। अरे सबको जाने दे, ये शरीर ही तेरे कंट्रोल में नहीं रहता, ये बाल तेरे कंट्रोल में नहीं रहते, ये दांत तेरे कंट्रोल में नहीं, क्या चीज है तुम्हारे कंट्रोल में। लेकिन तुम सदा दुखी होते हो कंट्रोल करने की पीड़ा से, और वे कंट्रोल में आते हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं, जग का वर्णमन स्वतंत्र रे तेरा विकल्प कहां। बस इतना समझो तो अब हम अपना विकल्प इसमें नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, है ना। पीड़ा दो तरह की है, सुन लेना थोड़ा। पीड़ा दो तरह की है, कोई हमारी मानता नहीं है और कोई हमारी मानता है। ये दोनों पीड़ा है। जब कोई आपकी मानता है ना, तो आप और उन्हीं के बारे में सोच सोच के परेशान होते हो, और कैसे समझाएं, और कैसे आगे बढ़ाएं, और कैसे आगे बढ़ाएं, और कैसे आगे बढ़ाएं। ये भी दुख है। मनमानी की तृष्णा बढ़ती जाती है। और मैंने अभी तक 5000 लोगों को सुखी कर दिया है, उनका डाइवोर्स रोक दिया मैंने। डाइवोर्स क्या कहलाता है? मेरे को मिलवा दो तुम्हारी पत्नी को, मैं समझा दूंगा, तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। ये दुख है। मेरी मानते हैं इसमें भी दुख है, और मेरी नहीं मानते इसमें भी दुख है। पंडित साहब से पूछा दुख के बारे में, पंडित साहब बोले, ओहो भगवान की तू नहीं मानता तो तेरी कोई क्यों माने। इसी में आने इसी में, जब तूने भगवान की नहीं माने तो तेरी कोई क्यों माने, क्यों माने। नहीं, भगवान की भले मैं नहीं मान बोलेगी, मेरी तो तुम्हें मान नहीं चाहिए। काहे नहीं मानना चाहिए? क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मेरे पास रूप है, क्योंकि मेरे पास पुण्य का उदय है। प्रभु ये तेरे तीनों दुख के कारण है। बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूं। घर में 50 मेंबर है, अब तो नहीं होते हैं। जिसको भूख लगती है वो आके भोजन करके शांति से चला जाता है, 49 के बारे में नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? ये सुख है। क्योंकि जिसे भूख लगेगी वो अपने हाथों से उठाएगा, वो अपने मुंह से चबाएगा, वो खा लेगा और चला जाएगा। जितनी भूख होगी उतना खाएगा, निश्चिंत। तो 50 मेंबर एक दूसरे से निश्चिंत है, ये सुख है। या 50 की चिंता करते रहे अपन, खिलाएं अपन ही, पचाए भी अपन जमाए भी अपन ही। क्यों? क्या करना है बोलो? 50 ही व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने अपने भूख प्रमाण खाएंगे, सातवें वेदनी प्रमाण पचाएंगे, चबाएंगे, चखेंगे, भूख लगी उतना खाएंगे और चले जाएंगे। ये ज्यादा सुखद है या अपन सबकी व्यवस्था करें 50 की? बोलो। बाहर करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये सुख का रास्ता है। थोड़ी देर के लिए शरीर के लिए वापस बताता हूं आपको। इस शरीर में इतना सुंदर परिणमन है, यदि तुम इसे छेड़छाड़ नहीं करो तो दी बेस्ट। कुछ कह गए, छेड़छाड़ मत करो, ये अपने आप। इसको इसमें ऑटो मेडिसिन फैक्ट्री बनी हुई है। यदि आप बीमार है ना तो भूख लगना बंद हो जाती है। यदि आपका पेट बहुत खराब है ना तो टॉन्सिल बढ़ जाती है, पानी नहीं घुटक पाते, भूख तक नहीं घुटक पाते। इसका मतलब है बॉडी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो खुद सही कर रहा है कि अब आज पानी मत पियो। स्क्रैच पड़ जाते हैं पैरों में, कई बार देखा होगा, हाथ में भी हो पैरों में। तो हाथ के तो आप बार बार दिखता नहीं, इसलिए कुछ करते रहते हैं, यहाँ निशान आ जाएंगे। लेकिन पैर में 8 दिन में अपने आप ही रिपेयर हो गया, कलर सफेद आ जाता है, काली चमड़ी हटने के बाद थोड़े दिन बाद सेम कलर से मैच हो जाता है। कौन कर रहा है ये बताओ? हमने तो दवाई भी नहीं लगाई सेम कलर मैचिंग के लिए। बताओ, कोई नहीं किया हो तो बोलो। मनुष्य गति में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है और सबसे ज्यादा बीमार है। और तिरंजी गति के कितने हॉस्पिटल हैं? क्यों? मछली के कितने हॉस्पिटल हैं?
अरे बोलो ना, मछली मछली समझते हैं व्हेल? क्यों व्हेल मछली कहेगा तो है कहीं? कौओं का तो होगा, सुअर का होगा। क्यों त्रेत के दिन कौन कौन की फैक्ट वो है हॉस्पिटल मक्खियों के होंगे। सुनो, आप जाकर के भी चेक करो, सबसे ज्यादा स्वस्थ वही। अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तेरा परिणाम तेरे विकल्प से ये नहीं चलती तो बहुत खुशी की बात है, अब निर्विकल्प हो गए। सुख का लक्षण क्या है? निर्विकल्प। निर्विकल्प सुख, निराकुल सुख, तो हो गए ना निर्विकल्प। दुख समझ में आ रहा है? दुख हम परम को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, यह दुख है। ज्ञानियों को तकलीफ नहीं होती, क्यों नहीं होती? सभी जीव अपने निश्चित समय पर मोक्ष जाएंगे, सभी जीव निश्चित समय पर आराधना करेंगे, रुचि लगेगी समय पर कालब्धि मतलब समय पर। अब अपन क्यों चिंता करो? और चिंता करो तो करते ही रहो। इतना सा बच्चा हुआ और अभी से चिंता, इसकी पढ़ाई, बड़ा हुआ तो पढ़ाई का 1 करोड़ लग जाएगा, और बड़ा हुआ तो 1 करोड़ का दहेज, और बड़ा हो जाएगा फिर इसके बच्चे होंगे तो वो पहुंचाना पड़ेगा। बेटी के बेटा हो, कुछ बच्चा हो तब सोचते और तुम मर ही गए, फिर क्यों? उसका पक्ष नहीं जाएगा ना, फिर उसकी शादी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, तुम तो मर ही गए। अरे तेरे विकल्पों की जरूरत कहाँ है पढ़ना मन को? जिनके माता पिता नहीं होते वो भी ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे कहां से ला रही? जिनके घर में सुविधा नहीं है वो भी क्रिकेट का कैप्टन बन रहा है। पढ़ा है तुमने कल? बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति चूल्हे की लकड़ी बुझा करके उससे खेलना सीखा वो क्रिकेट, विज्ञान IPL में। झोपड़पट्टी में रहना, जरूरत कहां पड़ती है सुविधाओं की? बहुत शांति से सोचना। तेरा बहुत कह रहा हूं आपको, तेरा विकल्प वहां नहीं चले। दुख बोलो तू विकल्प चलाता है, दुख है। आपको केवल एक ध्यान से सुनना, वस्तु स्वभाव में दुख नहीं है, 6 द्रव्यों में दुख नहीं है, पूरे विश्व में दुख नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप को भूल करके रहो। तू विकल्प चलाना चाहता, ये दुख है बस। आप में से कोई कांग्रेस का हो तो मेरा बात का पूरा लेना। राहुल गांधी को क्या तकलीफ है बताओ? बढ़िया मकान है, AC बढ़िया मकान है, गवर्नमेंट का क्वार्टर है, बहुत बड़ा क्वार्टर है। ये दुखी नहीं होगा ना? बिल्कुल दुखी नहीं होगा। इसको दुख नहीं है ना बिल्कुल। काय का दुख है? अरे काय का दुख? इतना बढ़िया बंगला है, बढ़िया आराम से रहो, और हर CM आके प्रणाम करता है, जितने उनके CM बनाते हो, और जितने विधायक आते कांग्रेस को प्रणाम करती है, और इसकी मम्मी को भी करती है। दिन दुख का है। अच्छे से खा पी रहे, नौकर चाकर खाना बनाने वाली, बैठ के बिल्डिंग दी गवर्नमेंट की। दुख का है क्या बता सकते हैं? 24 घंटे कोई दुख नहीं है ना? अरे बोलो ना, काय का दुख? खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में रह रहे हैं, फ्री में नौकर चाकर है, फ्री का बंगला है, काय की तकलीफ बता ना जरा। और पूरी इज्जत है देश भर में, जितने उन्हें जानते हैं, जितने उनका फेवर करते हैं, वो तो उन्हें प्रणाम कर ही रहे हैं। फिर दुख काय का? प्रश्न है। सबको ऐसा लगता है बेचारे राहुल पे क्या गुजरी हो, 3 स्टेट चली गई। क्या बेचारा PM कब बनेगा? क्या तो काय का दुख है? खा पी तो रहे। इसका मतलब शरीर की तरफ से तो सर्व अनुकूलता है उसको, लेकिन हाँ दुख बोलो जहां तेरी नहीं चलती है वहां तू चलाना चाहता है, यही दुख है। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। तो आत्मा में क्या व्यवस्था है? चलो वापस रुक गया मैं, पॉइंट देते मैं अपर साइड से बताता हूं। मेरे विकल्प की दूसरे में नहीं चलती, और दूसरों के विकल्प की मेरे में नहीं चलती, ये शांति का मूल है। पॉइंट बदल दिया। मेरे विकल्प की किसी में नहीं चलती, निर्विकल्प।
जी हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, जी हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अरे जब मेरे, आपने देखा कभी आप अपनी पत्नी को सोचते हो चलो मैं 2 मिनट समझा दूं ताकि दिन भर दुखी ना रहे, और आप जितना समझाने घुसते हो उतने फंस जाते हो। देखा है नहीं देखा है, गलत कह रहा हूं। पत्नी भी सोचती इसी बात, चलो मैं इनको समझा देती हूँ, और जितना जितना सफाई देती है वो पति सुन ही नहीं रहा। देखा, वही तो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है इनका। अपन सोचे 2 मिनट सफाई दे दे बेचारे को, हमारे विरोध सोच सोच के कर्म बांधेंगे, हमारे विरोध में सोचे क्यों आप बांधे बेचारा, अपने को तो दया आती, नरक क्यों जाए बेचारा। आओ ये इधर आ, देखो भाई हम तो सीधे सच्चे हैं, हमें तुमसे कोई वो नहीं, क्षमा मांग रहे आपसे, ऐसा है आपके मन में हो तो आप हैं, आप क्षमा मांग रहे, ये और पैर पड़ ले रहे, और बोलो हाँ अब पैर पड़ोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक, मेरी गलती क्या है तो बता दे, हम बता देंगे, तुम बहुत अहंकारी हो। आप लाख समझा रहे नहीं, वो प्रोपेगेंडा करते 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 नरक चला गया तो चला गया, वो क्या कहा समझ गए मैंने क्या कहा है, तेरे विरोधियों को भी समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि तेरा विकल्प कहाँ नहीं चलेगा। यदि वो नरक जाने चाह रहा है तो महावीर भगवान का भी विरोध करेगा, और साधुओं का भी विरोध करेगा, वो त्यागियों का भी अपमान करेगा, जिनवाणी का भी विरोध करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो जाएगा कैसे। कैसे है धर्मात्मा विरोधियों को देख करके भी सकता है। गुरुदेव श्री क्या फरमाते थे, भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान में। हम भगवान आत्मा का विरोध करने वालों का भी विरोध नहीं करेंगे। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कोई मेरा विरोध करता है, वे कहते थे ये अज्ञान अवस्था में अपनी आत्मा का विरोध करता है। मेरा विकल्प पंडित साहब ऐसे समझाते हैं हमको, जीवन में कभी सफाई मत दो, साफ रहो। यदि हम साफ हैं तो सफाई कभी मत। श्रेष्ठ सुदर्शन के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, प्रोपेगेंडा समझ गए होंगे थोड़ा, श्रेष्ठ सुदर्शन के खिलाफ, और श्रेष्ठ सुदर्शन बिल्कुल साफ थे, कोई सफाई नहीं, फांसी दे दो फांसी। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब मैं क्या बताऊं कि रानी ने क्या किया और क्या किया। नो सफाई, कोई सफाई नहीं, फांसी हाँ दे दो फांसी। नहीं लगी फांसी, क्यों नहीं लगी, साफ थे, सफाई देने की जरूरत। अंजना ने सफाई नहीं दी, दे सकते थे, अंजना को सफाई देना बहुत सरल था, क्योंकि उस समय अवधि ज्ञानी मुनिराज होते थे, मन पर ज्ञानी मुनिराज होते थे, केवली विचरते थे। अंजना जाती नहीं घर से निकल गई, और सासू जी से कहती माता जी आप भी धर्मिष्ठ हो, मैं भी धर्मिष्ठ हूं, थोड़ा चलो साधु महात्मा को पूछ लेते ही, मन पर ज्ञानी से, साधुओं से, केवली से पूछ लेते, बताओ मैं निर्दोष हूं कि सदोष हूं। नहीं पूछा। कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती, साफ रहो, कर्म का उदय मिटेगा, सफाई अपने आप हो जाएगी। चाहे वो सीता का प्रकरण हो, चाहे पांडवों का प्रकरण हो, चाहे वैश्य कुमार का प्रकरण हो, किसी का प्रकरण देख लो, पांडव का, पार्श्वनाथ भगवान का देख लो, सफाई नहीं दी। 10 भव तक सफाई दे सकते थे ना, इधर आया तू बहुत हैरान हो रहा था। एक बार सफाई दे दे बेचारा, वो 10 भव तक इधर करता रहा। साफ रहो। तो विरोधियों को बदलने के लिए भी विकल्प मत करो, क्योंकि वहां विकल्प नहीं चलेगा। पत्नी को अनुकूल बनाने के लिए विकल्प मत करो, आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं पढ़ा। यदि आप आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ोगे तो पुरुष कैसा होता है समझ में आएगा। पुरुष कैसा होता है, पुरुष उसे कहते हैं जो पत्नी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, मतलब इसे डिलीट कर देते क्योंकि आपको झट बुरा लग जाएगा, मुझे पता है स्त्री को तो बहुत ही बुरा लगेगा, हमारे आदमी को भड़का दिया। लेकिन लिखा है सुखी होने की विधि है सम्यक ज्ञान, मोह का पोषण नहीं। मोह के पोषण से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, और सम्यक ज्ञान से सुखी होते। मैं आपको कितने हवाले दे सकता हूँ ग्रंथों के, पुराणों के, तत्मानियों के। पुरुष स्त्रियों को संतुष्ट, स्त्रियों के लिए मत कहना, किसी को भी मिथ्या मार्ग में जाकर बच्चों को, समाज को भी संतुष्ट नहीं करते। वे साफ रहते, सफाई नहीं देते।
इच्छाओं की पूर्ति से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्याय का मार्ग नहीं अपनाते। ग्रंथ में भरी हुई है बातें सारी। मैं अभी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप पढ़ लेना। समय नहीं खराब करना चाह रहे इसलिए नहीं दे रहा। पुराण बहुत याद आ रहा है, किसी को खुश नहीं करता। अनुकूल बनाने के लिए भी नहीं करते, बराबर। अभी अपनी साइड से बोला है, अब अपर साइड से बोलता हूं। अपर साइड तो ये क्यों आशा करते हो यदि ये पॉजिटिव हो जाए तो मेरा बहुत काम होगा। इस शब्द में खाली स्थान में भरा है, ये मेरा। यदि वो बाबू मान जाए ना तो कलेक्टर से साइन, यदि ये विधायक मान जाए ना, सांसद, तो फिर मेरा ये काम। लेकिन भाई साहब उसका विकल्प भी परिणमन में काम नहीं है। यदि भवितव्य को मंजूर नहीं है तो सारा विश्व विकल्प करके भी तेरे को नहीं तार सकता। अच्छी भाषा में बोलता हूं, सारे के सारे सिद्ध भगवान चाहें कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, लेकिन तुम्हारा भवितव्य नहीं है तो तीन लोग के सारे अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तुझे तारने में समर्थ है। उन सब का विकल्प भी काम नहीं आएगा, और इसीलिए हमारे पंच परमेश्वरी किसी को तारने का विकल्प नहीं करते। जल्दी बोल गए, पंच परमेश्वरी तारने का विकल्प नहीं करते। ये कोई गजब गजब बात है। विकल्प करते नहीं है और दिव्य ध्वनि खिल जाती है। ऐसे साधु परमेश्वरी विकल्प करते नहीं है, लेकिन भव्य जीवों के भाग से कुछ निकल जाता है, कुछ लिखने में आ जाता है। इसका नाम है विकल्प नहीं करते। नहीं आए तो विकल्प नहीं करते, लिखूं भाई क्या कुछ होता है, तारू भाई क्या कुछ होता है, मैं समझा के ही रहूंगा ना, कुछ नहीं। कुछ भव्य जीवों के भाग से साधु को भी विकल्प आता है तो कुछ कह देते, कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में क्या लिखा है, कितना बोलते हैं, कुछ लिख देते, कोई बोल। हाँ, फिर से दुनिया को तारने के लिए कोई विकल्प नहीं करते, और दुनिया मेरे अनुकूल हो जाए इसलिए भी विकल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका विकल्प मेरे में काम आ सकता। बड़ी मस्ती की बात चल रही है सारी। पहले मेरे को बहुत मिथ्या करुणा थी, मिथ्या करुणा था, ऐसा लगता था योग हाँ इतना अच्छा मार्ग मिल गया, सबको समझा, सबको बता दूं, एक को पकड़ के, ऐसे लगता है सब मिथ्या करुणा क्या ना हो, मिथ्या करुणा। अब नहीं रही होगा, अब तो सही बात सुना दो, लोग बन जाए ठीक है, मान जाओ ठीक है, नहीं मानो ठीक है, अपना विकल्प आ जाओ तक कह दो, इसके बाद छुट्टी। रियल कह रहा हूँ, अब बहुत शांति। पहले तो ऐसा लगता था यानी हाउ मेरे पास तर्क है, लॉजिक है, क्यों नहीं समझाऊंगा। अब नहीं लगता है। क्यों? तीर्थंकर की भी नहीं चलती प्रथम में तो मेरी कहां चले। थोड़ी देर पहले, सबसे पहले क्या बोला था, दुख के लक्षण क्या बोला था, दुख का लक्षण आशा। मैं समझाऊंगा तो मेरी आशा करो, अब तुमसे समझने की आशा करो, ये दुख है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल कहा था, कल अधकचरे धर्मात्मा, याद है? अधकचरे धर्मात्माओं ने देश की चिंता, समाज की चिंता, धर्म की चिंता, दुनिया का क्या होगा, करते रहो। हमसे पूछो क्या होगा, बड़ा अच्छा उत्तर है, परिणाम क्या होगा। मेरे बाद जैन धर्म का क्या होगा, परिणमन। मेरे बाद बाप के मरने का बेटे का क्या होगा, हम नहीं देखेंगे तो फैक्ट्री का क्या होगा, निर्जमन का दुखी बेटा, जब हम नहीं होंगे इस घर का क्या होगा, क्या होगा। लैट्रिन में कोई जाएगा, किचन में कोई ना कोई खाए। क्या होगा। मस्त रहने की बातें बता रहा हूं, ये पूरे विश्व का क्या होगा, परिणमन। वह परिणमन भी खचित होगा, केवल ज्ञानी ने जाना वैसा होगा, मेरे तेरे विकल्प के अनुसार नहीं देखा, जैसा होना है। इसको कहते हैं भवितव्य। मस्ती मस्ती है। फिर से बोलो, जग का परिणमन स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब समझते हो? स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र। प्रत्येक द्रव्य का अपना ही एक तंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का अपना ही एक तंत्र है, सिस्टम है, विधि है। स्वतंत्र मतलब वो स्टूडेंट समझते हो ना, 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, सुना
हम उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जो कभी परतंत्र नहीं। पूरा विश्व मिलकर के मुझे परतंत्र नहीं कर पाया, एक परमाणु को नहीं कर पाया। हो क्या कह रहे हैं? एक परमाणु को भी कोई परतंत्र कर सकता नहीं। हम उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आत्मा कभी परतंत्र हुआ है? कभी नहीं हुआ। रीजन, ऑब्जेक्शन। क्या बोल रहे हैं? कैसे नहीं हुआ परतंत्र? आत्मा शरीर के परतंत्र है, आत्मा कर्मों के परतंत्र है, आत्मा चार गति में रख रहा है, बीवी बच्चे परिवार के परतंत्र है कि नहीं? सुना, वस्तु की स्वतंत्रता इतनी बड़ी है और उसमें ये सब परतंत्रता नहीं। कुछ कह रहा हूं नहीं है, सिद्ध करूंगा, सिद्ध करूंगा। चरणार्थियों को प्रतिवादियों की शैली में, हम उपदेश शैली में कहते हैं कि तुम परतंत्र हो। सही बात है कि आत्मा एक समय को भी परतंत्र नहीं हुआ, पर है लेकिन परतंत्र नहीं है। स्वयं है और स्वयं का तंत्र है। तंत्र का मतलब समझो पहले। परतंत्र क्यों नहीं होते? क्योंकि एक में दूसरे की चले तो परतंत्र हो। एक में दूसरे की चलती है, क्यों? ये असंख्यात नहीं, असंख्यात कहते, चलो असंख्यात पुद्गल द्रव्य मिलकर एक जीव द्रव्य को क्या कर पा रहे? कुछ कर लेता तो हम परतंत्र कहलाते। तंत्र माने एडमिनिस्ट्रेशन समझ लो, टेक्निक समझ लो, क्या कहना चाहिए अभी, सुखी होने की व्यवस्था समझ लो, दुखी होने की व्यवस्था समझ लो। जो अंदर में सुखी दुखी होने की व्यवस्था है वो परतंत्र नहीं होती। असंख्यात पुद्गल द्रव्य मिलकर एक जीव को हैरान नहीं कर सकते, कर्म हैरान नहीं कर सकते। अब लगा लेना, पत्नी बच्चे मकान दुकान कोई हैरान नहीं कर सकता। क्यों? विश्व में परतंत्र नहीं है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। अच्छा इधर आजा मेरे पास, मैं तो सोच रहा था स्कूल चला गया होगा। मतलब खड़े खड़े समझ से घुटने में शाबाश बेटी शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है, मजा आ गया। 13 रुपए लाएगी नहीं लाएगी? ठीक है, फिर से सुनो, स्वतंत्र समझते कि नहीं? इंडिपेंडेंसी। तंत्र माने होता है अंदर में परिणमने की व्यवस्था, तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। आत्मा स्वतंत्र है, पूरा विश्व मिलकर तुझे राग नहीं करा सकता, ये स्वतंत्रता है। और कोई भी मुझे राग करा दे, एक लड़की आई मुझे राग करा गई, तो ये परतंत्रता है। लेकिन उस समय भी राग लड़की ने नहीं कराया है, ये स्वतंत्रता है। तू लड़की के पास हुआ, ये परतंत्रता है। लेकिन लड़की ने राग नहीं कराया, तू अपनी योग्यता से राग रूप परिणमित हुआ, ये स्वतंत्रता है। तू स्वतंत्रता को भूल गया, इसलिए तूने परतंत्र माना। तंत्र माने अंदर का पूरा सिस्टम। दृष्टांत दे रहे, यदि ऐसा हो तो साधु हो तो हर कोई राग करा दे। यदि स्वतंत्रता ना हो तो साधु कैसे बनेंगे? पूरे विश्व के कारमान स्कंद मिलकर अनंत को राग करा दे, फिर सिद्धों को भी करा दे, फिर जो ज्ञेय जानने में आते हो ज्ञेय ज्ञाय को भी कारित कर दे, फिर तो परतंत्र नहीं होगा, फिर तो मोक्ष ही नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि परतंत्र व्यवस्था होती, व्यवस्था पॉइंट नोट किया, व्यवस्था, मेंटलिटी नहीं कह रहा हूं, मेंटलिटी तो वही परतंत्रता है, मिथ्यात्व इसीलिए है। फिर से बोलो, स्वतंत्र होने पर भी स्वतंत्र नहीं मानता, परतंत्र मानता ही मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने परतंत्र होता नहीं है और परतंत्र मानता है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या बोला? परतंत्र हुआ नहीं और परतंत्र मानता है, ये मिथ्यात्व है। क्या बोला बेटा? मानता है, हुआ ही नहीं है। क्या अभी तुम लोग व्यवहार में उपदेश शैली बोलते हो, क्या करूं ये चाट का ठेला मुझे विकृत कर देता है। महिलाओं को जब साड़ी मार्केट में निकलती है तो रात थई जाए। क्या रसोई घर में जाते थे, अच्छे अच्छे भोजन देखकर और खुशबू देख करके राग हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये स्वतंत्रता की परतंत्रता है। उस समय भी तू अपनी योग्यता से ही राग रूप परिणमित हुआ। भोजन और खुशबू ने तो तुझे परतंत्र नहीं किया। यदि ऐसा होए तो ये परतंत्रता का सिस्टम 24 घंटे रहना चाहिए, हमेशा तरकार रहना चाहिए। जब तेरा पेट भर जाता है तो वो खुशबू क्या करती है? जिसका पेट भरा होता है उसे वो खुशबू क्या करती है? जो वीतरागी हैं उन्हें स्त्रियां क्या कर सकती हैं? परतंत्रता नहीं है ना। फिर यदि पंडित ये सब लोग नहीं होते तो मोक्ष चला जाता। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, झगड़ा होता है जब घर में,
क्या बताएं पंडित जी, आप पहले मिल जाते। एक क्वेश्चन। दूसरा, पंडित जी यदि पत्नी नहीं होती तो मैं बहुत शांति से रहता, बहुत अशांत कर देती है। पत्नी अशांत करती है क्या किया क्या? तू शांति से रह नहीं पा रहा था इसलिए तो तूने शादी की। क्यों अशांत आदमी शादी करता है कि शांत? पंडित साहब ने एक बार ऐसे बोला, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, वो बेचारी दुखी थी। इधर लड़की की शादी नहीं हुई, वो दुखी था। दो दुखी मिल गए। सुखी कैसे हुए ये भी समझ में आया। दो दुखी प्राणी है ना, भाई सुखी सुखी मिले तो सुखी हो जाए, समझ में आ जाती है बात। भाई दो दुखी मिले तो सुखी कैसे हो गए? मतलब कॉमन सेंस से भी समझ में नहीं आती बात। खैर एकदम हास्य की बात हुई, लेकिन परतंत्र नहीं होती। एक भी परमाणु में, एक भी पर्याय में परतंत्र नहीं है। तू यदि खुद ही नहीं चाहे तो भगवान भी तुझे मोक्ष नहीं पहुंचा सकते। क्यों कह रहे हैं? तो भगवान का विकल्प भी तेरे में काम नहीं आता, इसलिए भगवान ने विकल्प ही नहीं किया। क्या बोला? भगवान ने इसलिए वो निर्विकल्प हो गई। एग्जाम्पल, आदिनाथ भगवान ने मारीची का विकल्प ट्राई, थोड़ा बहुत ट्राई समझाते थे, तेरा बेटा और मेरा, थोड़ा समझाने की स्टाइल तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं। आदिनाथ भगवान ने विकल्प नहीं किया, यही तो उनका सब। लोगों को विकल्प था थोड़ा सा, तो लोगों ने अपना विकल्प समाधान पूछा आदिनाथ भगवान को। सभा गलत बात भाई, इतनी शरारत मत करो। बात भी कर रहे तो साहब बहुत बुरी। बहुत गंदी बात, समझदार के इशारा ठीक है। वस्तु का वर्णन स्वतंत्र है। शांति और अशांति ये तो स्वयं के भाव हैं। कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव हैं। शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, बाहर में नहीं आती है, बाहर के लिए नहीं आती है। शांति तो मेरे में, मेरे से और मेरे लिए आती है, क्योंकि शांति नाम का गुण मेरे में ही पाया जाता है, दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार सुख भी मेरे अंदर ही पाया जाता है, मेरे से ही प्रकट होता है। बाहर का वस्तु का परिणाम पूर्णतः व्यवस्थित है, सुनिश्चित है, उसमें रंच मात्र भी फेर फार नहीं किया जा सकता है। और ये जो फेर फार की बुद्धि है, यही तो आकुलता की जननी है, और आकुलता ही दुख का कारण है। तो ऐसी वस्तु व्यवस्था की सहज स्वीकृति, इसका नाम ही धर्मात्मा है। और जिनके जीवन में स्वीकृति पाई जाती है वो धर्मात्मा है। ऐसे धर्म और धर्मात्मा